राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं बात कर रहा हूँ सन 1985 की। आगरा के अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम बाढ़ था। वहाँ उस गांव में एक 2 साल का बच्चा अपने माता पिता से लगातार एक ही बात कहा करता कि मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और वहाँ मेरी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। इन बातों को सुन सुनकर उन माता पिता के दिमाग के जो घोड़े ना वो दौड़ने लगते। आखिर इस बच्चे को क्या हो गया है? यह क्या मन जानबूझकर इन बातों को करता है या फिर इसको कोई परेशानी है? लेकिन जैसे जैसे उनके सामने उनकी पूरी कहानी की परतें दर परतें बदलती गई, उनके होश ठिकाने आ गए और फिर उन सब के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा किस्सा निकल कर आया, एक ऐसी पुनर्जन्म की घटना निकल कर आई जिसके बारे में ना तो कोई जानता है ना ही पहचानता है। लेकिन उस 2 साल के लड़के टीटू ने अपनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, उसी तरीके से उसने उसकी जब हत्या की गई थी उसके पूर्व जन्म में, उसके बारे में और उसके हत्या करने वाले जो हत्यारे थे उन तक भी पुलिस को पहुंचाया और फिर उन लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा। आखिर कैसे वो लड़का पुनर्जन्म लेता है और फिर आता है अपने हत्यारों को पकड़वाने के लिए। लेकिन जब वह बड़ा हो रहा होता है तो उसके बच्चे भी उससे काफ़ी बड़े होते हैं और उसकी पत्नी वो लगातार उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखा करती है कि काश ये मेरे पति ही होते और ये वापस आ जाते। लेकिन यह तो उसका नया जन्म था, नया घर था, नया परिवार, नए माँ बाप। और आगे क्या होता है उसकी ज़िंदगी में, आइए जानते हैं एक बात। और यह अपने समय की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मामला रहा और इस मामले को कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि एक लड़के की एक व्यक्ति की उसके ही साथी ने उसकी गोली मारकर जान ले ली और फिर वो जो बच्चा पैदा हुआ उसके भी सर पर वही गोली का निशान दोबारा निकल कर आया। आइए जानते हैं पूरी बात को, क्या क्या हुआ है इसमें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाढ़ गांव के, जो कि आगरा से मात्र 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ पर महावीर सिंह और शांति देवी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म हुआ, नाम प्यार से रखा गया टीटू। नाम तो तोरन सिंह था लेकिन प्यार से सभी लोग उसको टीटू कहा करते हैं। अब जो टीटू है वो शुरू से उसका जो नेचर है अलग तरह का, वह बच्चों के साथ ना तो घुलता मिलता और उनसे उसका जो बात करने का तरीका था उस गांव के जो लोग बात करते हैं जिस भाषा में, उससे भी मैच नहीं करता था। वह अक्सर बच्चों से झगड़ जाया करता और उनसे कहता है कि तुम गंदे हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, ऐसे कौन खेलता है, तुम्हारे माँ बाप तुमको डांटते नहीं क्या? मतलब एक ऐसी बातें किया करता कि जैसे वो काफ़ी बड़ा आदमी हो। अब इस प्रकार की जब ये बातें उन लोगों के सामने आई, अब वो बच्चे जो है उसकी शिकायत उसके माता पिता से कर देते। उधर जो उनके पिता, जो कि केमिस्ट्री के एक लेक्चरर थे, उनका नाम महावीर सिंह था, वो जब अपने बच्चे के बारे में ऐसा सुना करते अक्सर उस बच्चे को डांट दिया करते। लेकिन वह जो लड़का टीटू है वह लगातार उन डांटों को सुनता तो है लेकिन वह अपने माता पिता से वापस लड़ने लगता है। दरअसल वो कहने लगता है कि आप लोग तो गंदे हो, मेरे माँ बाप आपने देखे नहीं, मैं तो यहाँ पर यूँ ही आ गया हूँ, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं और तो और मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर है, तुमसे अच्छी साड़ियाँ पहनती है, और बताऊँ मेरे 2 बच्चे भी हैं, उन बच्चों का नाम, एक का नाम रोमू है और दूसरे का नाम सोमू है, और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तो आगरा का रहने वाला हूँ। वह यहाँ पर इस बात को भी जोड़ा करता कि तुम्हारे घर में तो बराबर लाइट भी नहीं आती, लेकिन जहाँ मेरा घर था, घर नहीं पूरा महल था, शीश महल, और मेरी एक दुकान हुआ करती थी जिसका नाम सुरेश रेडियो था। दरअसल टीटू अपना नाम, असली नाम बताया करता, वह था सुरेश वर्मा, जो कि साहबगंज इलाके में एक बहुत बड़ा शोरूम था। वह शोरूम था टीवी रेडियोज़ का, क्योंकि उस दौरान रेडियोज़ का बहुत बड़ा चलन था। उसी दौरान वो जो सुरेश वर्मा है आगरा में अपने शोरूम में रहा करता और बड़े ही प्यार से अपना काम किया करता था। दोस्तों, जिस प्रकार से वो लड़का अपनी बातें बताया करता है,
सभी लोग उसकी कही गई बातों को बड़ी गौर लगाकर तो सुना करते हैं, लेकिन अब आगरा कौन जाए भाई, कौन उसके बारे में पता करे। अब इसी प्रकार से उसकी एज बढ़ती है और करीब 3 साल तक वो जो लड़का है टीटू उसी घर में इसी प्रकार से झगड़े किया करता है। वह अक्सर अपनी माँ से कहा करता है कि मैं अपने घर चला जाऊँगा, और तो और वह अपने उस थैले में अपने कुछ छोटे मोटे कपड़ों को भरकर घर से चल दिया करता। अब पढ़ा लिखा परिवार था, उसमें महावीर सिंह जी बार बार अपने बेटे को समझा बुझाकर अपने घर लाया करते और कहते कि बेटा आगरा चलेंगे, मैं तेरा अच्छे ढंग से इलाज करा कर लाऊंगा। लेकिन उधर वह जो टीटू है वह साफ मना कर देता कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। दरअसल आप लोग उसकी बात को मान ही नहीं रहे। अरे भाई, उसका जन्म हुआ है, ये अब जो आया है वो यूं ही आ गया है, लेकिन वह पहले ऐसा नहीं था। उसका नाम सुरेश वर्मा था और ऐसे ऐसे वो रेडियोज़ की दुकान चलाया करता। अभी लगातार जब उस लड़के के मुंह से इस तरह की सारी बातें निकल कर आती तो सभी लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए और सोचने लगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का कुछ सही कह रहा हो। और अब महावीर जी अपने बड़े बेटे अशोक को नवंबर 1988 में आगरा भेजते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा एक बार तू वहाँ जा, मार्केट में देख कर आ, वो सुरेश रेडियोज़ के नाम से दुकान भी है क्या। बस इतनी आज्ञा पाकर वह जो लड़का है अशोक आगरा जाता है। आगरा की जिस मार्केट के बारे में टीटू बताया करता है उस मार्केट में लगातार वह घूम रहा होता है, लेकिन कोई दुकान उसको नज़र नहीं आती है। वह थका कर एक जगह पर ऐसा बैठता है और वहाँ पर अचानक उसकी निगाह एक दुकान पर पड़ती है। दुकान होती है सुरेश रेडियोज़ के नाम से। उस दुकान को देखते ही अशोक की आंखें चमक जाती हैं। बिल्कुल भाई, जिस चीज़ का इतना दूर से इतनी देर से इंतज़ार था वह तुम्हारे सामने है, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। अशोक कदम बढ़ाते हैं और सीधे जाते हैं सुरेश रेडियोज़ में। वहाँ पर मिलती हैं सुरेश की पत्नी उमा देवी। अब उमा से जब अशोक पूछता है कि उनको सुरेश जी से मिलना है तो उमा कहती है कि उनकी तो सन 1983 में मौत हो गई, वो तो आपको नहीं मिलेंगे, आप मुझे बताइए आपको क्या काम है। अब यहाँ पर अशोक बताता है कि उनके घर में एक लड़का है और वो इस तरह की बातें किया करता है। वो बताता है कि उनकी पत्नी उमा देवी भी हैं, उनके 2 बेटे भी हैं। जब इस प्रकार की बातें उमा जी ने सुनी तो उमा भी दंग रह गई। फिर वो सोचने लगी कि यार ये मैटर जो है बहुत बड़ा हाई फाई लेवल का था, अखबारों की सुर्खियाँ बन गया था। अब इस प्रकार की बातें किसी बच्चे ने सुन ली हों तो शायद वो स्मृतियाँ उस लड़के के दिमाग में मौजूद होंगी। इन बातों को वो उमा देवी भी नकार देती है, लेकिन अशोक बताया करता है कि देखो वो जब पैदा हुआ था ना उसके सर में यानी कि उसकी दाईं कनपट्टी पर एक गोली का निशान बना हुआ है और दूसरी साइड बड़े से घाव थे। अब इस बात को जैसे उमा देवी सुनती हैं बड़े ही परेशान और हैरान होती हैं और वो वाकई में अशोक से कहने लगती हैं कि अशोक वो लड़का सच कहता है। दरअसल कहानी ये थी कि अगस्त 1983 में जब सुरेश वर्मा शाम के समय अपने घर लौट कर आए थे, वो अपनी फिएट गाड़ी में चला करते थे। जैसे वो घर पर आए और उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, तभी कोई अज्ञात लोग आए और उनकी कनपट्टी पर गोली मारकर चले गए। अब इस बात को सुनकर अशोक भी काफ़ी हैरान हुआ और उधर उमा देवी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। अब इतनी बात सुनने के बाद जब ये बात उमा देवी ने अपने सास ससुर को बताई तो उनके दिमाग में भी एक बड़ी उत्सुकता बन गई। वो लोग सोचने लगे आखिर ये कहानी क्या है, कौन है वो बच्चा, हमको भी उससे ज़रूर मिलना चाहिए। अब तो उमा देवी अपने सास ससुर के साथ पहुंच जाती हैं बाढ़ गांव में, और बाढ़ गांव में जाने के बाद जैसे वो लोग उनके घर के सामने पहुंचते हैं, टीटू जो कि अंदर बैठा हुआ था वो देखता है कि उसके पूर्व जन्म के जो माता पिता हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वो तुरंत वहाँ भागता है और उन दोनों के गले से लिपटकर रोने लगता है, कहने लगता है कि उनको देखे काफ़ी लंबा समय बीत गया, वो तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। उन दोनों से तो मिल लिया, और लेकिन जैसे वे 5 साल का लड़का उमा देवी की तरफ देखता है तो वो देखते ही उमा को शर्मा जाता है। बिल्कुल उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो पूर्णतः एक व्यक्ति हो, लेकिन था तो वो 5 साल का लड़का ही। अब जिस प्रकार से उमा देवी
से वो बातें कर रहा है, उन बातों को सुनकर और उनके जो माता पिता हैं जिनका नाम चंदा सिंह और भारती सिंह है, वो देखकर बड़े ही हैरान होती हैं कि ये लड़का वही है या फिर कोई और कहानी है। बड़ी ही हैरानी से वो लोग घर के अंदर जाते हैं। महावीर जी उनको ढंग से बिठाते हैं और जब सभी लोग घुल मिलकर अपनी बातों को कर रहे होते हैं, बड़े ही हैरान होते हैं और हर बार बातों को सुनने के बाद वो लोग चौंक रहे होते हैं कि यार ये वाकई में ऐसी ही बात है। अब सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें तो बन गई हैं, लेकिन किसी को अभी यकीन करना, पूर्णतः यकीन करना नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कहीं यार ऐसा तो ना कि उस सुरेश का कोई भूत इस लड़के के दिमाग में बैठ गया हो। मतलब कि यकीन करने वाली जो बात है वो नहीं बन पा रही थी। हालांकि लोग कह रहे थे कि भाई ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। उधर वो जो लड़का है, उस लड़के से जब कहा गया कि क्या तुम आगरा चलना चाहोगे, एक बार आगरा चलो, वहाँ जाकर मालूम चलेगा कि तुम वाकई में सुरेश वर्मा हो या फिर कोई और हो। अब ये एक ऐसी परीक्षा की घड़ी थी, उस परीक्षा की घड़ी में अब टीटू को अपने साथ लेकर गए अशोक और महावीर कि चलो आगरा चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठकर उसी दुकान के आगे से बहुत ज़ोर से निकल गए, यानी कि तेज़ स्पीड में, ताकि वो जो लड़का टीटू उस दुकान को ना पहचान पाए। लेकिन वो जो लड़का टीटू है वो तो लगातार उस तरफ ही देख रहा था जिस तरफ वह दुकान मौजूद थी, और अचानक तेज चलती हुई गाड़ी में से कहने लगा, जल्दी गाड़ी यहीं रोको, मैं, ये रही मेरी दुकान, मैं तुम्हें अपनी दुकान में लेकर चलता हूँ। अब जैसे उस दुकान के बारे में उसके पिता महावीर सिंह ने, अशोक ने देखा तो दोनों हैरान रह गए कि वाकई में यह दुकान तो वही है जिसका नाम सुरेश रेडियोज़ है। यानी कि पहली परीक्षा में वह लड़का पास हो जाता है। अब आती है दूसरी परीक्षा की बारी। दूसरी परीक्षा में वो लोग अब जैसे उस दुकान में पहुँचे, उस दुकान के अंदर जाने के बाद वो जो लड़का है टीटू खुद जाकर उस मेन चेयर पर ऐसे ही बैठता है जैसे कि सुरेश बैठा करता था, और यहाँ पर वो अपनी पत्नी उमा देवी से कहता है कि देखो, तुमने वो चीज़ वहाँ लगा दी है और तुमने उस दीवार का रिनोवेशन कराया है। यानी कि ऐसी ऐसी बातें बताने लगता है जो बात सिर्फ और सिर्फ सुरेश वर्मा को मालूम थी। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात आती है धौलपुर के मेले की। धौलपुर के मेले की एक ऐसी कहानी है जिसमें सुरेश वर्मा और उनकी पत्नी उमा देवी ही जाती हैं। वहाँ जाने के बाद वो लड़का जो सुरेश वर्मा है अपनी पत्नी उमा देवी को अपनी गाड़ी के बोनट पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाता है। इस प्रकार की बातों को सुनकर जो उमा देवी अपने आंसू नहीं रोक पाई और बस वो उन्हीं यादों में खो गई जो यादें उसके पति सुरेश वर्मा के साथ जुड़ी थीं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो दूसरी परीक्षा थी उसमें भी वो लड़का पास हो जाता है। अब तो नंबर आता है तीसरी परीक्षा का। तीसरी परीक्षा थी, उसमें वो लोग उस घर की तरफ चल देते हैं जहाँ पर सुरेश वर्मा रहा करता था। दोस्तों, साहबगंज जगह पर जाने के बाद अब वो जो लड़का टीटू है वह उस घर की तरफ उंगली से इशारा करके बताता है कि यह है उसका अपना घर। अब इस जगह को देखकर सभी लोग हैरान थे कि उमा देवी भी उनके साथ थी। सभी लोग पहचान गए कि हाँ, बिल्कुल यही घर उनका है। लेकिन अभी परीक्षा की घड़ी पूरी नहीं हुई। दरअसल उनके जो दो बच्चे हैं, रोमू और सोमू, दोनों को मोहल्ले के बच्चों के साथ भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे उस घर में वो लड़का यानी कि टीटू पहुँचता है, वह उमा से कहने लगता है कि उमा, उसके बेटे कहाँ हैं। अब इस बात को सुनकर वो बड़ी हैरान तो होती है, लेकिन कहती हैं कि उसको क्या पता कहाँ गए, तुम जाकर देख लो। अब वो जो लड़का है टीटू भी उस घर से बाहर निकलता है और बाहर खेल रहे उन मोहल्ले के बच्चों में से अपने दोनों बच्चों को यानी कि रोमू और सोमू को पकड़कर अपने घर के अंदर ले आता है। और जैसे पूरे इंसिडेंट को पूरे लोग जो भी वहाँ पर मौजूद है, सभी लोग हैरानी से अपने दांतों तले उंगलियों को दबा लिया और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई में यह पुनर्जन्म है या फिर कुछ और है। इस प्रकार की जो बातें हुई, उन बातों को तो सभी लोग देख भी रहे, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन जो चंदा सिंह है वो अब महावीर सिंह से ये नहीं कह सकते थे कि यह उनका बेटा है। दरअसल वह इस जन्म में महावीर सिंह और शांति जी का बेटा था।
इतनी सारी बात तो हो गई, लेकिन अब ये जो लड़का है टीटू सब कुछ बताता है और कहता है कि भाई उसके सर पे जो गोली लगी थी वो उन लोगों को जानता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सन 1983 में जब ये पूरा हादसा हुआ था, उस समय पुलिस को ना तो कोई साक्ष्य मिले थे, ना ही कोई गवाह मिला था, क्योंकि इतने सारे लोग रोड पर या गलियों में होते ही नहीं थे जैसे कि आजकल घूमते हैं। सभी लोग इधर उधर थे, पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए पुलिस ने उस केस की जो फाइल थी उसको बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही टीटू ने अपनी पूरी बात बताई, टीटू की बात को सुनने के बाद अब पुलिस ने दोबारा उस केस को ओपन किया और जिस प्रकार से टीटू ने अपनी गवाही दी, अपने बारे में सारी बातें बताई, तो फिर उस टीटू यानी कि सुरेश वर्मा की हत्या करने के जो आरोपी थे उनको भी पुलिस के सामने उनके बारे में जानकारी दे दी गई और पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों अब ये मामला जैसे ही कोर्ट में पहुंचा, अब कोर्ट पुनर्जन्म की बातें नहीं जानता, ना ही मानता है। अब इसी मामले में और भी आगे रिसर्च का मामला बन गया। भाई अब बिना रिसर्च के कोर्ट कैसे आदेश दे। अब इस पूरे मामले की जानकारी बटोरने के लिए डीयू के एक प्रोफेसर जिनका नाम एन.के. चड्ढा था उनको दे दी गई, और उस समय जो एन.के. चड्ढा जी की मुलाकात थी वो थी डॉक्टर इवान स्टीवेंसन के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और काफ़ी जाने माने आदमी थे, जो कि पुनर्जन्म की बातों के बारे में बातचीत किया करते थे। और यहाँ उनका साथ दे रही थी डॉक्टर एंटोनिया मिल्स। ये लोग अब भारत आते हैं और ये भारत आने के बाद जब उस लड़के के बारे में पूरी बातों पर गौर करते हैं, एक एक बात को ढंग से विचार करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब यहाँ पर एंटोनिया मिल्स अपनी किताब में लिखती हैं कि हाँ ये लड़का वही है जिसका नाम सुरेश वर्मा है। दरअसल सुरेश वर्मा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशन के हुआ करते थे। जब वह लड़का 6 साल का था, जब उससे उसकी एंटोनिया की दोस्ती हो गई थी, एक बार वो बाज़ार में गए और बाज़ार में जब एंटोनिया अपने लिए चूड़ियाँ खरीदने लगी तो ये जो 6 साल का लड़का है यह उस दुकानदार से कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ चूड़ियों से मतलब रखना चाहिए, ये महिला उनकी दोस्त है और यदि आपने उनके बारे में कुछ भी देखा सुना या कहा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। एंटोनिया बताती है कि वो तब तो उस लड़के को अपने साथ ले आई थी, लेकिन जब उमा देवी से उसके बिहेवियर के बारे में बात की गई तो पता चला कि वाकई में जो सुरेश वर्मा है उनका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हुआ करता था। अक्सर वो लोगों से डरते नहीं थे। अब तो जैसे कि रिसर्च करने वाले ये जो इयान स्टीवेंसन और एंटोनिया मिल्स और एन.के. चड्ढा जी हैं, इन सभी की दलीलें कोर्ट में गई और कोर्ट में जो बातें हुई, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की या फिर जो बर्थ मार्क है उसके पीछे जो बातें और उस जानकारी जुटाई गई, उनके तहत मालूम चला कि ये लड़का कोई और नहीं सुरेश वर्मा ही है, जिसकी आत्मा ने इस लड़के टीटू के रूप में जन्म लिया है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने उस अभियुक्त जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी, जो कि उस सुरेश वर्मा का एक प्रतिद्वंदी हुआ करता था, बाजार में उसकी रेडियोज़ की ही दुकान थी और वही कंपटीशन के मामले में उससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने उस व्यक्ति की जान ले ली। यानी कि यहाँ तक तो सारी बात हो गई। और वो जो लड़का टीटू वो बताता है कि कैसे उसके शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल से लाने के बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए एक जगह ले जाया गया और उसको कुछ ही जलाया गया था, फिर पानी डालकर उसकी चिता को ठंडा कर दिया गया और फिर उसको बॉडी को यमुना नदी में बहा दिया गया। इस प्रकार की सारी बातों को पूरे देश ने सुना, सभी लोगों ने जाना। हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही हम और इतनी सारी बातों को आप लोगों के सामने लाना चाहते थे और हम लेकर आए हैं। आपको ये बातें कैसी लगी? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो जो टीटू सिंह है, जो वह लड़का, वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। आज उनको तोरण सिंह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वो काफ़ी समय तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी रहे और इस समय जो पतंजलि योग विद्यापीठ है वहाँ पर अब इस समय वो एक प्रोफेसर हैं और अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तोरण सिंह हैं उन्होंने अपने नए परिवार यानी कि महावीर सिंह और शांति देवी का परिवार ही अपना परिवार के रूप में चुना, क्योंकि वो उस घर में नहीं जा सकता था
जहाँ उसके बच्चे भी यानी कि रोमू और सोमू उससे उम्र में करीब 3-3 साल बड़े थे, और उमा देवी उनको वह अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर लेती, जो कि खुद अपने आप में एक 5-6 साल का बच्चा है। यहाँ पर दोनों परिवारों ने बहुत ही अच्छी समझदारी दिखाई। दोस्तों, तुरंत सिंह के कई इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, लोगों ने उनकी वीडियो भी बनाई है और बहुत सारी कोशिशें करी है उनके बारे में जानने की। आप चाहें तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों को इस पूरी वीडियो में मिली हुई जानकारी कैसी लगी, कोई भी अगर हमसे गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा यदि कोई गलती हुई है। बाकी हम लोग ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे। आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। राधे राधे।